हेलो दोस्तों, मैं विजय आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार परिहार हिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बारे में, उनके जीवन के बारे में। राजीव गांधी का जन्म जो है 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे में हुआ था और उनकी मृत्यु 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरबेंदूर में हुआ था। जब वे प्रधानमंत्री बने तो 40 वर्ष की अवस्था में प्रधानमंत्री बने। आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री वास्तव में एक राजनेता के साथ साथ एक पायलट थे, लेकिन वे मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहते थे। उनकी रुचि मैकेनिकल इंजीनियर बनने में थी, लेकिन वह एक राजनेता बने। उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव है इसके बारे में जानते हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का मृत्यु हो गया तो उसके बाद हमारे देश के सांसदों ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के लिए राजीव गांधी का नाम दाखिल किया, यानी प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजीव गांधी को आमंत्रित किया। अब प्रधानमंत्री बनना बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस दौर में कांग्रेस के पास बहुमत था और उसी का उन्होंने फायदा उठाया और हमारे देश के और अपने कांग्रेस के बेटे जिसे कहा जाएगा राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया। यह प्रधानमंत्री बनना उनके लिए बड़ी सौभाग्य की बात थी, क्योंकि सबसे कम युवा कम उम्र के युवा प्रधानमंत्री बने। 40 वर्ष की अवस्था में कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना है। जब उनकी मां की मृत्यु हो गई तो उन्हें 541 में से 414 सीट मिला। चुनाव हुआ, 541 में 514 सीट मिला। इसके साथ ही साथ वे बहुत सारे नियम कानून का बदलाव किया। इसके साथ ही हम जानेंगे, जब राजीव गांधी और संजय गांधी दो भाई थे तो संजय गांधी की जैसे मृत्यु हुई उस समय राजीव गांधी इंग्लैंड या विदेश दौरे पे थे। मोस्टली इंग्लैंड ही जाते थे। जैसे उनकी मृत्यु की खबर सुनी, वापस आए, उनका दाह संस्कार अंतिम जो है कार्यक्रम किया। इसके बाद जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई, उनके सिख साथ में रहने वाले सुरक्षा बल के द्वारा उनकी मृत्यु कर दी गई, तो उसके बाद राजीव गांधी का नॉमिनेशन किया गया। उस समय जो राष्ट्रपति थे जय सिंह थे और उपराष्ट्रपति राधा स्वामी थे। उनके कैबिनेट में भी प्रणब मुखर्जी थे, नरसिम्हा राव थे। ऐसे उनके कुछ मेंबर थे जो उनका विश्वास था। उसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब इनको प्रधानमंत्री बनाया गया तो पहला दौरा इन्होंने इंग्लैंड का किया। प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक विवाह कार्यक्रम में इंग्लैंड गए। उसके साथ ही आइए जानते हैं उनके कार्यकाल में क्या उन्होंने फेरबदल किया। उन्होंने सबसे पहला फेरबदल 1985 में संविधान संशोधन किया, जिसमें दल बदल विरोधी कानून लाया। यदि कोई है व्यक्ति वह दूसरे पार्टी में नहीं जा सकता, इसी को दल बदल, यानी दल बदलने का जो विरोध था उन्होंने 1985 में बिहार में संविधान संशोधन में लाया। 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया। शाहबानो केस आया, एलटीटी विरोध आया, एलटीटीई बेफोर्स घोटाला आया। अब इनके बारे में जानते हैं। दल बदल तो यानी दल में बदल नहीं कर सकते, यानी एक दल में आ गए तो दूसरे दल में इतनी आसानी से उस कार्यकाल के दौरान नहीं जा सकते। दूसरा दल जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कार्यकाल में दूसरे पार्टी में नहीं जा सकते। 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल हो गया। शाहबानो केस बहुत उस समय हाईलाइट हुआ। शाहबानो केस 1985 में ही बहुत हाईलाइट हुआ। इसका क्या था, शाहबानो नाम की एक मुस्लिम महिला थी और उन्होंने जो है एक वकील थे मोहम्मद अहमद, उनसे शादी किया था और मोहम्मद अहमद ने शाहबानो को तलाक दे दिया। तलाक के रूप में मेहर मतलब जो दहेज में एक अमाउंट फिक्स किया जाता है, उनको उस अमाउंट को जब तलाक देते हैं तो मुस्लिम लोग उनको वापस करते हैं औरत वर्ग के लोगों को। तो वह मेहर तो दे दिया लेकिन मेंटेनेंस नहीं दिया। वो लेडी मेंटेनेंस कैसे ले? मेंटेनेंस के लिए उन्होंने क्या किया, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्जी लगाई, मुकदमा किया अपने हस्बैंड यानी पति के प्रति। तो यह मामला धीरे धीरे बढ़ता गया और ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो है मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा। उस समय मेंटेनेंस कितना 200 रुपये देने का था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन उस समय 200 रुपये ही बहुत बड़ी रकम थी, वो भी वकील के लिए बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उस समय वकील थे, उनको 200 रुपये मेंटेनेंस देने का था। मेंटेनेंस नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि मेंटेनेंस देना पड़ेगा। एक्चुअल में राजीव गांधी युवा वर्ग के थे और उन्हें अपने लोगों से बहुत प्रेम था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ही बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया, मंत्रिमंडल का गठन कर दिया, संसद में पास कर दिया कि यह आदेश नहीं माना जाएगा। बताइए आप, जो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के संविधान के साथ चलता है, ऐसे कानून को, ऐसे आदेश को, ऐसे न्याय को हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि उनको पूर्ण बहुमत था, जो बिल लाना चाहते थे, जो करना चाहते थे, कर सकते थे। इसके साथ ही एलटीटी लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, यह श्रीलंका में चल रहे तमिल लोगों के प्रति एक अभियान था। एक पार्टी थी, अलगाववादी पार्टी जिसे हम बोल सकते हैं। वो अपने अधिकार के लिए तमिल लोग अपने अधिकार के लिए श्रीलंका में लड़ाई लड़ रहे थे। इसी का नेतृत्व कर रहे थे बिल्लू पिलाई प्रभाकरन। बिल्लू पिलाई प्रभाकरन ने क्या किया, जब अधिकार नहीं मिला तो अलगाववादी की तरफ बिहेव करने, मतलब उन्होंने अधिकार की मांग के लिए उन्होंने जो है वहाँ पे खुलेआम चुनौती दे दी सरकार को। उस समय जो है श्रीलंका के प्रधानमंत्री जो थे रणसिंधे प्रेम प्रभा थे और एलटीटी प्रभाकरन के मध्य लड़ाई जारी हो गई। इसके समझौता के लिए राजीव गांधी ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री और एलटीटी प्रभाकरन के बीच समझौता कराया, लेकिन उस समझौते का कोई फायदा नहीं हुआ और इस समझौते का तमिल लोगों के खिलाफ ही भारतीय सेना को श्रीलंका में भेज दिया, जिससे गुस्साए तमिल लोगों ने राजीव गांधी का जम के तमिल लोगों ने विरोध किया और इस विरोध की वजह से धनु नाम की एक महिला ने तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में, जब इनका चुनाव प्रचार चल रहा था, रैली चल रही थी, उसी समय कई माल्यार्पण किया धनु नाम की महिला ने और पैर रखने के लिए झुकी, तुरंत बटन दबा दिया और राजीव गांधी के और वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों की चिथड़े उड़ गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब उनके मृत्यु के घाट उतार दिया, अपने खुद ही मृत्यु के घाट। इतना वो मतलब राजीव गांधी से और तमिल के लोग क्रोधित हो गए थे, जिसका असर उनको देखना पड़ा। वो तो उनकी बात है उनकी लास्ट स्टेज की। इससे पहले 1987 में ही बेफोर्स घोटाला। बेफोर्स घोटाला क्या है? बेफोर्स घोटाला बड़ी घोटाला है। उस समय हमारे देश के लिए तोप खाने खरीदने का स्वीडिश की बेफोर्स कंपनी के से समझौता किया गया, एग्रीमेंट किया गया और स्वीडिश के रेडियो पर सुबह में 1987 में प्रसारण हुआ कि बेफोर्स कंपनी ने भारत में अपना बाजार स्थापित करने यानी सौदा करने के लिए $80 लाख का रिश्वत दिया है। अब यह मुद्दा कहाँ पे उठा? स्वीडिश में, और स्वीडिश की कंपनी थी और यह मुद्दा भारत में आ गया, जिसका जबरदस्त विरोध हुआ। इनके शासनकाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई। सबसे बड़ा घटना एलटीटी का था। यह अच्छे व्यक्ति थे, देश को उन्नति के मार्ग पे ले जाना चाहते थे, ले जा भी रहे थे, लेकिन उनके कुछ फैसले गलत थे जो अपने लोगों के ही विरुद्ध साबित हो गए, जिसकी वजह से उनको अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कड़े फैसले लेने में हिचक नहीं करते थे। लेकिन यह फैसला भी उनका गलत था। श्रीलंका में जब अपने लोग किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको फैसला दे रहे हैं, आप भारतीय शांति समझौता करा रहे हैं और भारतीय लोगों को कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो उस फैसले का कोई मतलब नहीं हुआ। प्रभाकरन को बुलाकर इंडिया में, भारत में मीटिंग भी किया, लेकिन उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। जब इनकी मृत्यु हुई तो प्रभाकरन इंडिया में मौजूद था, वहाँ से वो मॉनिटरिंग कर रहा था। देखिए समय का खेल।
जिसको ज़्यादा मिलता है उसका ज़्यादा अंत होता है, जिसको कम मिलता है उसका कम अंत होता है। इनको बहुत ज़्यादा बहुमत मिला था, 414 बहुमत मिला था। तो 4 साल 5 साल 4.5 करीब में साल के लिए प्रधानमंत्री बने। ज़्यादा मिला, कम समय में चले गए। जिसको कम मिला वो भी कम में गया, लेकिन जिसको बहुत ज़्यादा मिलता है तो अब उसके अंदर जो है गर्व हो जाता है। गर्व को हम बोल सकते हैं घमंड हो जाता है। और जिसका इन्होंने फेर बदल दिया, शबानो केस को बदल दिया, LTT के विरुद्ध कर दिया, बेफोर्स घोटाला के नाम पे कर दिया, तो स्वाभाविक बात है लोगों के प्रति गुस्सा आएगा। और गुस्साए लोगों ने इनका खात्मा कर दिया।